नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है, मैं आपको एक अद्भुत नज़ारा दिखाऊंगा। आज़ादी के बाद देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक तरफ राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड होगी और दूसरी तरफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देश के किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे। दिल्ली के बॉर्डर्स पर चारों तरफ से किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेके आने लगे हैं। मैं भी एक ट्रैक्टर पर हूँ किसानों के साथ और ज़बरदस्त ट्रैक्टर है। आप देखिए, इसका टायर देखिए। आपको जितने तरह के देश में ट्रैक्टर देखे होंगे, अगर नज़ारा देखना हो तो आप बॉर्डर्स पर आइए, आपको पता चल जाएगा। इस ट्रैक्टर पे जो ये टायर लगे हैं, ये 45,000 रुपए के 2 टायर। कौन से हैं यार? जिप्सी के टायर हैं सर, ये जिप्सी के विली जिप्सी जो कहते हैं। हाँ। मोगा से तैयार होती है, उसके टायर हैं। इतना महंगा टायर ट्रैक्टर में? बस सर, शौक का कोई मूल्य नहीं होता। बात बताओ, आप ये ट्रैक्टर लेके आ कहाँ से रहे हो? सर, हम अपने उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा से हैं, यूपी 23 वाले। कब आए? हम रात आए हैं। 70 ट्रैक्टरों का काफिला हमारे एक गांव चांद्रा फार्म से और यूथ के गांव से 70 ट्रैक्टर? हाँ, एक गांव से और यूथ क्लब चांद्रा के द्वारा ये लाया गया है। तो आप तो जानते हैं, सरकार ने तो कह दिया कि कानून रद्द नहीं होगा, फिर ये ट्रैक्टर मार्च निकाल के क्या करना चाह रहे हैं? ये एक बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं कि हाँ, किसान कितना तंग है और क्या क्या कर सकता है। और ये कैसे, आज तक जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, कभी किसानों को मौका नहीं मिला है वहाँ पर जाने का, परेड में जाने का। और इस बार सभी किसान एक जगह पर इकट्ठे हैं। मालूम है, जब आप ऐसा ट्रैक्टर ले आते हो, 45,000 के 2 टायर, ये 20,000 का म्यूजिक सिस्टम, ये सबसे महंगा वाला ट्रैक्टर, तो देश के बहुत सारे किसान सोचते हैं कि ये तो खाली बस पैसे वाले किसानों का मामला है। देखिए, ये खेती से लाया गया हुआ पैसा है, ना कि कोई 2 नंबर का पैसा, किसी दलाली का पैसा नहीं है। खून पसीने की कमाई कर कर सुबह 4 बजे उठकर धान को पानी देकर, सुबह 4 बजे ठंड में उठकर गेहूं को पानी देकर, खाद देकर, ये कंधों पे 40-40 किलो के कट्टे उठाकर हमने फसल पैदा करते हैं। वैसे फिर उससे ये टायर आते हैं। ये नहीं कि किसी से दलाली कर ली या कहीं से 2 नंबर का पैसा कमा लिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, दोनों तरफ ट्रैक्टर्स जो लगे हुए, हजारों की संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर आ गए। और इनको आप देखें ना, ये तिरपाल से, प्लास्टिक से ढका हुआ है और इसके अंदर किसान बैठे हुए हैं। यहाँ के जो नेता हैं, उन किसान नेताओं ने आने वाले किसानों से ये अनुरोध किया था कि जब आप आएँ तो ट्रैक्टर ट्राली को ढक के लाएं और उसमें रहने का, खाने का अपना इंतज़ाम करके लाएं। अभी किसानों ने 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड की बात की है और इसके लिए तीनों बॉर्डर्स पर परेड की पूरी तैयारी हो रही है। चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, किसानों के दबाव के आगे दिल्ली पुलिस ने झुकते हुए इनको परेड की इजाज़त दे दी है। किसानों ने पहले भी कहा था कि गणतंत्र दिवस परेड को वो डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, उनका इरादा राजपथ की तरफ जाने का नहीं है, लेकिन उनको ये दिखाने का है कि देश के जवान जब एक तरफ परेड करेंगे तो देश का किसान भी दूसरी तरफ परेड करेगा। अब इस आंदोलन में आगे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, किसान कानूनों को लेकर के क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है, आप देखिए हर ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा हुआ है और पूरी तैयारी के साथ हर उम्र के लोग हैं। ऐसा लग रहा है एक उत्सव सा माहौल है। ऐसा नहीं लग रहा कि किसी नाराजगी में कोई आंदोलन हो रहा है, किसी टकराहट में कोई आंदोलन हो रहा है। 26 जनवरी को अपनी तरह से मनाने का किसानों ने ये अलग तरह का प्रोग्राम बनाया है। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। मैं आपको दोनों तरफ के ट्रैक्टर्स को दिखा रहा हूँ जहाँ पर किसान आए हुए हैं और इस तरीके से बैठे हुए हैं। ज़्यादातर आज के माहौल क्या है, मैं यही बातें करूँगा, यही दृश्य आपको दिखाऊँगा कि देश भर के किसान किस तरीके से इस इलाके के जो किसान आए वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आप नज़ारा लीजिए। आपने 26 जनवरी की रिहर्सल परेड देखी होगी, लेकिन किसानों की रिहर्सल परेड जो हो रही है या जो तैयारी हो रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप ये बताइए, आपके कितना खेत है? सर, मेरे पास जो है अभी मेरे नाम पे कुछ नहीं है, मम्मी के, पापा के, चाचा चाची के नाम पे है और हमारे पास टोटली 50 एकड़ ज़मीन है। तो एक बात बताओ जी। ये लोग कह रहे हैं कि ये कानून सही है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों का हमेशा ये तर्क है जो समर्थन में, ये कानून सही है, किसान समझ नहीं रहे। हाँ? सर, हम ये कहते हैं अगर कानून सही है
तो 10 बार वार्ता हो चुकी है, उस 10 बार की वार्ता में वो किसानों को नहीं समझा पाए कि कानून सही है या गलत है। 10 बार वार्ता हो चुकी है, 10वीं बार की वार्ता समाप्त हो चुकी है। 10 बार में अगर सरकार किसानों को नहीं समझा चुकी है कि ये कानून सही गलत है, तो हम कैसे मान लें कि ये कानून सही है। देखिए, तमाम किसानों की फैमिलीज भी आई हैं, महिलाएं भी आए हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी के चेहरे पे आप गुस्सा देख रहे हो, सबके चेहरे में एक उत्साह है, एक खुशी। एक बात बताओ, आंदोलन तो नाराजगी में कर रहे हो और यहाँ उत्साह ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मेले में, कुंभ में आए हो। हमारे जो सरदारों का खून है और ये जो हमारा कानून है ना किसानों का, ये हमेशा हंसमुखी रहता है। हम बुरे वक्त में भी हंसते ही रहते हैं। और आप देख रहे हैं, आपको भी पता है हम यहाँ कैसी तंगी झेल रहे हैं। यहाँ हीटर वाले तो वो है नहीं, बेडरूम वगैरह, कैसे यहाँ पे हम रह रहे हैं ये आप भी देख सकते हैं। और कितनी तंगी होती होगी बुजुर्गों को, कितनी तंगी होती होगी महिलाओं को रहने के लिए, ये आप देख के ब्याह कर सकते हैं, ना कि मेरे कहने से कोई सच होगा। हाँ, ये तो बात सही है इनकी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलप्रीत सिंह है और मैं चांद्रा फार्म से हूँ, यूथ क्लब चांद्रा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। नेता ही सब ज़्यादा आ रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ। जी, नेता कुछ नहीं है, ये खाली है कि यूथ को जगाने के लिए हमने ग्रुप बनाया था। और जब से ये आंदोलन चालू हुआ है लगातार हमारा चांद्रा। अच्छा, आपको बाहर से पैसा आ रहा है कि नहीं? सर, आप मेरे अकाउंट चेक करवा लीजिए, मेरा कोई NRI नहीं है। टोटली फंडिंग जो होती है हमारे गांव में से करते हैं हम। 500-500 पर जब भी हम दूध लेके हर तीसरे दिन 500-500 रुपये पर मेंबर लगा देते हैं। 100 घर का हमारा जो गांव है 500-500 रुपये लगा देते हैं, उसी हिसाब से हम दूध लेके आते हैं। हर बार 12,000-13,000 रुपये का दूध आता है। चलिए, देखिए, मैंने इनसे बहुत बात की। वैसे ट्रैक्टर पर बैठने पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और एक बात और मैं बताऊं, इन सारे ट्रैक्टर्स में एक गाना भी 26 जनवरी के लिए बना के इन लोगों ने तैयार किया हुआ है। मैं उस गाने को सुनाता हूं और इसके बाद माहौल क्या है, मैं कुछ और किसानों के पास जाता हूं। वो गाना लगा दो। लाल किले विच कुड़ा टेंट लगूगा, बंदे नी करोड़ा विच कुल होणगे। मोदी ते अडानी डोली वाली कार नूं, मोदी ते अडानी डोली वाली कार नूं, दिसणे न्यूज़ां विच लाउंदे धक्का नी। हो 26 नूं पंजाब तो बरात तुरनी, जाना कुड़े दिल्ली नूं विआहुण जट्टां नी। 26 नूं पंजाब तो बरात तुरनी, जाना कुड़े दिल्ली नूं विआहुण जट्टां नी। मैडम, आप कहाँ से आ रही हैं? मैं झज्जर से हूँ, हरियाणा से। हाँ? झज्जर, हरियाणा। तो सब तो ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, आप इतनी तगड़ी जीप लेके आ गई। तो जीप, इंडेवर, फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर, जोटा बुगी, हम सब चलाना जानते हैं, ड्राइवर हैं हम। अच्छा, तो आप किसान हैं? ऑब्वियसली किसान हूँ, शक्ल से नहीं लग रही क्या? किसान हूँ। हरियाणा में किसान बहुत होते हैं, किसान ही होते हैं इनफैक्ट। तो मैं ये कह रहा था कि ये तो ट्रैक्टर परेड थी, उसमें जीप से आने का कुछ खास मकसद तो होगा आपका? अभी तो रिहर्सल कर रहे हैं। 26 को ट्रैक्टर चला लेंगे। कल जोटा बुगी चलाया था, आज जीप चला रहे हैं, कल 26 को ट्रैक्टर चलाएंगे। तो मुझे ये बताइए, एक बात नहीं समझ में आ रही, जब बात जो होनी थी वो हो ही रही, या अगर आप इस 26 जनवरी की परेड से, ट्रैक्टर परेड से हासिल क्या हो जाए जो इसके लिए आप लोग इतना उत्साहित हैं, इतनी प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, भारत आंदोलनों का देश है और आंदोलन जो किसानों ने शुरू किया था अब वो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और बहुत सारे 6 सालों से बहुत गंभीर मुद्दे हैं जिन पर एक आंदोलन जाएगा और एक आएगा। तो जो किसानों ने जो आंदोलन खड़ा किया है वो भारत भर में अब ज़बरदस्त अंगड़ाई ले चुका है। और अब तो चाहे हम जितनी चाहे मांगे रख सकते हैं, माननी ही पड़ेंगी। सरकार बैकफुट पर है, बस वो थोड़ा कॉरपोरेट के लेकिन ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये आंदोलन के पीछे जो है, आपने सुना होगा कृषि मंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें हैं, कुछ हमारे विरोधी लोग हैं जो इस आंदोलन को खत्म होने नहीं देना चाहते, समझौता नहीं होने देना चाहते। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि सत्ता में जो पार्टी है उसके विरोधी लोग इसको हवा दे रहे हैं? तो अगर नरेंद्र मोदी या नरेंद्र तोमर, अगर आप सही हैं तो आप डरे क्यों पड़े हैं? और अगर आप सही हैं तो किसान सड़कों पर क्यों हैं? किसान प्रधान देश है ना, किसान सड़कों पर है। और हम तो खुद भी कह रहे हैं कि विपक्ष कमज़ोर है इसलिए किसान सड़कों पर है। अगर विपक्ष का ब्यों तो, हरियाणवी बोल रही हूँ, सॉरी, अगर विपक्ष का ब्यों तो वो किसानों को सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं थी। ये 3 कानून पास कैसे हो गए? ये कितना फर्जीवाड़ा करोगे? और किसानों को तो आना ही पड़ेगा ना, हम तो डर नहीं रहे बिल्कुल भी। देखो सत्ता मतलब क्या क्या नहीं कर रहा है 6 सालों से। आप नेतागिरी भी करती हैं?
किसान नेता है तो भैया कुछ भी जोड़ लो तुम, किसान नेता तो हुई। चुनाव उनाव लड़ी कभी? नहीं अभी तक तो नहीं, पर नेता जन्म लेते हैं। एमएलए एमपी तो कोई भी बन जाएगा, पर नेता नहीं बन सकता कोई, हर कोई नेता नहीं बन सकता। तो आपके परिवार के लोग भी आ रहे हैं? डेफिनेटली पूरा परिवार है। मेरी माँ सिंगू बॉर्डर पे है इस टाइम। तो जो लोग फंडिंग कर रहे हैं उसमें आप भी हैं? ये सवाल सरकार पर आयोजित है और हमें डिस्ट्रैक्ट करने का अटेम्प्टेड डिस्ट्रैक्शन है ये। आई डोंट लाइक इट। तो आप किस बॉर्डर पर रहेंगी? मैं फिलहाल गाजीपुर ही रहूँगी 2 दिन, 26 तक मैं गाजीपुर ही रहूँगी। तो ये आप हर बॉर्डर पे रहती हैं टाइम से? हाँ तो सारी बॉर्डर किसानों की है, मैं किसान की बेटी हूँ। नो वन कैन चैलेंज दैट। मेरी मर्जी। और आप उनके आपकी फैमिली? बहन है। मैं उत्तराखंड, बड़ी बहन है, उत्तराखंड से है। मैं उत्तराखंड से हूँ और लगातार मैं गाजीपुर बॉर्डर पे आती रही हूँ। सिंगू बॉर्डर पे कुछ बार गई हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं गाजीपुर बॉर्डर पे। और हमारे क्षेत्र से ऊधम सिंह नगर से, जहाँ से मैं आती हूँ, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं और आ चुकी हैं। तो देखा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि महिलाएं बुजुर्ग थोड़ा इस आंदोलन से दूर रहते। क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट नहीं इसलिए कि सर्दी ज़्यादा है, दिक्कत है, सड़क पे रहना है। अच्छा, बड़ी चिंता हो गई है। हम अपने भाइयों को अकेला कैसे छोड़ दें? हम तो, मेरा 15 साल का अरे बच्चा एक है। अपील थी। अपील नहीं सुननी ना हमने। वो अपील नरेंद्र मोदी को करे कि ये कानून वापस ले। बूढ़े भी तो बैठे हैं यहाँ पर। किसान कब दिल्ली आते हैं? पहले इतने बहुत 70% लोग इस आंदोलन में ऐसे हैं जो दूर दराज से दिल्ली में पहली बार आए हैं। मेरी बात हुई है, 2 महीने से मैं बात कर रही हूँ। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे बाप दादा की उम्र के हैं, वो पहली बार दिल्ली में आए हैं। क्यों मजबूर होना पड़ा? आंदोलन तो होगा ही ना, जब वापस जब जाएंगे, जब मांगे मानेंगे। चलिए तो फिर आप रिहर्सल परेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली में आज इतनी सर्दी है जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा ठंड है। लगातार एक दिन मौसम सही होता है, दूसरे दिन फिर ठंड हो जाती है। लेकिन किसानों पर मौसम का असर होता कहाँ है? वो जिस तैयारी के साथ आते हैं, 2 महीने हो गए और इस पूरी ठंडक में जब दिल्ली के लोग कपकपाती ठंड में ब्लैंकेट और हीटर गीजर से दूर नहीं होते, तब देश के किसान देखिए इस तरह ट्रॉली में बैठे हुए हैं। ये किसान अभी आए हैं कुछ देर पहले। खुली, अरे आपको तो नेता ने कहा था इसको ढकवा के लाना, इसमें रहने का इंतजाम करना, खुले में बैठे हो। हाँ जी, शरीर में बहुत गर्मी पैदा हो रही है। हाँ जी, क्यों? बहुत गर्मी पैदा हो रही है शरीर में। हाँ तो ढकवा लेते हैं। बस ये लिया जी, धूप लग रही थी, धूप लग रही? धूप चल रही थी। अब अभी देख रहे हो क्या हो रहा? हाँ हो गया। हाँ, अरे उम्र का ख्याल करो कहीं। जब खेतों में फावड़ा बजाना है तो गर्मी लगे, सर्दी ना लगती। हाँ? जब खेतों में फावड़ा बजाना है तो गर्मी लगे, सर्दी ना लगती। अरे यहाँ फावड़ा चला रहे हो? यह फावड़ा ही मानो, लिखा हो परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिमों में फरियाद क्या करना। कहाँ से आए हो? शेरपुर से, जिला गाजियाबाद में, तहसील मोदीनगर और गाँव शेरपुर है। आप कहाँ से आए? मोदी नगर से, शेरपुर से। एक ही गांव के हो? हाँ एक ही गाँव। कितने तो आपके गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली आई? 10 ट्रैक्टर आए। आदमी है 500। खाने होने का भी कुछ लाए? खाने का लाए, हलवा लाए गाजर का। गाजर का हलवा। अरे दाल चावल भी लाए हो? नहीं, गाजर का हलवा। बाकी यहाँ लंगर है? हाँ वो तो खुली छूट है। खाओ सिखों का। हाँ नहीं, ये बात नहीं है, ये सेवादार ले आदमी। आ रहे हो गाजर और यहाँ खा रहे हो लंगर। क्या सिख भी हमारे ही है, हम भी। नहीं वो तो है ही। वो बेचारे बनाते बनाते जो है, खिलाते खिलाते भी तंग हो जा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये आंदोलन जो है एक अजीब तरीके से, अजीब भावना से चल रहा है। आप भी खाली गाजर लेके आए हो? जी, गाजर का हलवा लेकर आए। पूरा संगठन एक ही है, पूरा गांव ही गाजर का हलवा ले आया? हाँ जी। अरे कुछ दाल चावल भी ले आते, सब्जी भी ले आते। हलवा ज्यादा खाते हैं, डैड बट गया। डैड बट गया, डैड ले लिया लोग बागों ने, डैड। अच्छा एक बात बताओ, रहना कितना दिन है? रहना तो इतने ही रहेंगे, इतने कानून वापस रहेंगे, इतने और क्या करेंगे। 26 जनवरी के परेड। हाँ 26 जनवरी की परेड तो देख के जाना है, वह तो जरूरी है, वह तो कंपलसरी है। एक बात बताओ, बहुत दिन में मौका मिला 26 जनवरी देखने का। बहुत दिन में मौका मिला जब देश आजाद हुआ, किसानों को नंबर ही ना दे रहे और नंबर ही अपकाया।
और आप ही कर ले अपने काम को, आपके देखेंगे किसान। हमें भी तो टिकट ले रहे हो, हमें तो टिकट ले रहे, जब आते हैं यहाँ तो भीतर अंदर नहीं बढ़ने देते हैं, चेकिंग करते हैं किसानों को। तो अब का मौका मिला, आपका देखेंगे 26 जनवरी बनाए। कहाँ देखोगे, आपका रूट दूसरी तरफ बना हुआ है। इस रूट खोल देंगे, रूट तो खोल देंगे हम, सब अपने साथी हैं, सब तैयार है खोलने के लिए। तो बदल देंगे किसान, दिल्ली में बड़े रूट तो बदल देंगे। नहीं, आपका रूट तय हो गया, इधर की तरफ जाना है। भाई जी तय तो पता नहीं क्या हो रहा है, तय से हो रहा है। एक बार इंगे को मुँह होने दो ट्रैक्टरों का, एक बार इंगे को मुँह जान दो बस, पेड़ तो रूट वूट आप तय कर लेंगे अपने आप ही। मैं अब और किसानों के पास चलता हूँ। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और इस इलाके के किसान जो यहाँ से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़े ज़िले हैं, वहाँ के किसान 26 जनवरी की परेड के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। किसान और ट्रैक्टर परेड की पूरी तैयारी है। देखिए इस तरह से किसान ट्रॉली में आए हैं, सबके हाथ में तिरंगा झंडा है, हर उम्र के लोग आए और इस तरह से अपनी ट्रॉली में तैयारी भी करके लाए। खाने पीने, देखिए मिनरल वाटर की बोतल सहित सब अनाज, खाना, सोना, रहना, सब जो भी है वो इंतज़ाम कर रखा। और ऐसे ही देश के किसान पिछले 2 महीनों से अलग अलग बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं और बहुत ही एक मायने में दाद देनी होगी इस आंदोलन की कि जितने शांतिपूर्ण तरीके से और जितने संयमित तरीके से ये आंदोलन हुआ है, और एक तरह से आप ये भी कह लें कि जितने सुनियोजित तरीके से, जितनी शांति से ये आंदोलन हुआ है, अपने आप में वो भी एक बेमिसाल है। न मंच से किसी के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी हुई, न कहीं कोई ऐसी वारदात सामने आई। 26 जनवरी को लेकर किसान संगठन और नेता सतर्क भी हैं कि कहीं इसमें कोई इस तरह के तत्व ना आ जाएं, इसके लिए भी पूरी तैयारी हो रही है। और सारे किसानों से ये भी कहा गया है कि वो अपना आईडी कार्ड भी लेकर के आए जो परेड में शामिल होना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो अलग अलग इलाकों से आए हैं। माहौल क्या है, मैं 26 जनवरी की तैयारी के बारे में हम आपको दिखाई रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम लखीमपुर खीरी से हैं जी। तो क्या तैयारी है आपकी? तैयारी जी पूरी कल की परेड की तैयारी, परसों की 26 तारीख की, और बहुत शान से निकालेंगे हम अपनी परेड, और इस देश का नाम ही ऊंचा करेंगे क्योंकि किसान ही इस देश का नाम ऊंचा करते हैं। और फौज में भी किसान ही अपने बेटे को भेजता है और देश की रक्षा करता है। और बहुत शांति से परेड निकालेंगे, देश का नाम ऊंचा करेंगे। और हम ये मोदी सरकार को बताना चाहते हैं, भाई आप ये काले कानून जो खेती के खिलाफ आपने पास किए, इनको वापस लीजिए, नहीं तो हम जाने वाले नहीं है। 26 तारीख के बाद भी नहीं जाने वाले, यहीं रहेंगे, वैसाखी यहीं मनाएंगे। वैसाखी तो 13 अप्रैल किया। अरे कोई बात नहीं, वैसाखी यहीं में, आगे वाले दीपावली भी यहीं मनाएंगे। वैसाखी के बाद दीपावली भी आएगी, वो ही यहीं मनाएंगे। जब तक कानून नहीं वापस होते हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे वापस। आप तो चले जाएंगे ना? नहीं, कोई जाने वाला, कोई नहीं जाने वाला, सब साथी हैं। यहाँ पे जो लोग आए हैं सारे शिफ्ट में आ रहे हैं। कुछ बंदे हमारे घर पे हैं, जब हम जाएंगे तो वो वापस आ जाएंगे। आप कहाँ से आए? हम बाजपुर से हैं। तो कह रहे बाजपुर वाले ज़्यादा यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा लंगर कर व्यवस्था और सब व्यवस्था बाजपुर वाले। कोई है क्या उधर बाजपुर में? नहीं, बाजपुर में भी वैसे किसान है जैसे लखीमपुर में है, तो वैसा तो कोई बात नहीं है। वही है कि सेवा भाव की बात है, जिसे जितना बनता है उतना करता है वो। तो उसके अलावा मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि वो अभी चुप बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो उन्हें हमारी वार्निंग है। जैसे हमारे बुजुर्गों ने पहले कहा है कि हम बैसाखी भी मनाएंगे और दीपावली भी मनाएंगे, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं इस साल, नहीं तो 2024 तक यहीं बैठे हैं, और 2024 के बाद में हम देखेंगे कि कैसे मोदी सरकार दोबारा आती है। अरे भाई, आपको चुनाव का मतलब है, नेतागिरी का मतलब है, या कृषि कानून का मतलब? नहीं, नेतागिरी का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हमें हमारे हक दे दो, हमारा हक दे दो। हम 2024 के बाद फिर से आपको ले आएंगे। हमें तो इस बात की भी दिक्कत नहीं है, हमें तो अपना हक चाहिए। हमें हमारे गले में ज़बरदस्ती आप कह रहे हो गिफ्ट दे रहे हैं, हमें गिफ्ट नहीं चाहिए भाई, हमें वापस दे दो, हमें MSP दे दो C2+ 50%। तुम कहाँ से आए हो? हम गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से। तो ये कैसा झंडा लेके तुम घूम रहे हो? किसान हमारे भाई है तो नहीं घूम रहे हैं, हम भी तो किसान ही है।
हाँ? हम भी तो मौका किसान ही हैं। तो तुमको कुछ मालूम भी है कि खाली वह झंडा लेके चल दिए? हाँ, क्या मालूम है? किसान अपने हद पे खड़े रह गए, मोदी भी नहीं हट रहा अपनी हद से। हाँ? किसान भी अपने हद पे खड़े रह गया, मोदी भी अपनी हद पे, वो भी नहीं हट सकता। तो किसान क्यों हट कर रहे हैं बताओ? नहीं पता नहीं। कौन सही है? किसान। क्यों? किसान क्यों सही है? किसान ही सबको खिलावा है, खाना वूना तो किसान को नहीं मिलना चाहिए। सब किसान की मांग पूरी करो, किसान ही तो सबका पेट भरा है। किसान एकता जिंदाबाद। आप कहाँ से आए? लखीमपुर खीर से। कब आए? कल आए थे। तो मैं सिर्फ ये जानने के लिए आया हूँ कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का मतलब क्या है? 26 जनवरी को असली मतलब तो ये है कि हमारी किसानों की यूनिटी है और हमारा यही किसान पुत्र है जो ट्रैक्टर है, हमारा कमाऊ पुत्र तो यही है। हम ये ट्रैक्टर दिखाने के लिए लाए हैं कि यही हमारी कमाई करता है, यही हमारा साधन है। अगर हमारे पुत्रों को इसने दिल्ली नहीं देखी, उन्होंने हमारे ट्रैक्टरों ने दिल्ली नहीं देखी, तो फिर क्या देखा? दिल्ली देखने आए ट्रैक्टर या कौन बेवकूफ़ लोग बैठे हैं जो हमारे ऊपर कानून थोप रहे हैं उल्टे हमारे किसानों के ऊपर? इसको देखने हमारे ट्रैक्टर यहाँ आ रहे हैं, बाकी हम तो आ ही रहे हैं सब। नहीं, लेकिन मैं तो खैर इस पे बहुत बार, अब चूंकि दिक्कत क्या है कि मैं भी एक ही मुद्दे पर किसानों का माहौल क्या है करता हूँ, उसमें भी वही बात है कि सरकार ये कह रही है, आप ये कह रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। आप देखिए लखीमपुर खीरी के अंदर हम खुद इसके भुक्तभोगी हैं। 1968 रुपये 88 रुपये उसका रेट है, 1888 रुपये, और हमें किसानों को मिल रहा 6% किसानों को ही मिल रहा है, वो भी डंडा लेके। एक एक ट्राली मंडी में 20-20 दिन खड़ी है, 2-2 महीने खड़ी है, अनाज नहीं तोड़ रहा, मिन्नतें कर रहे हैं। और फिर वो भी जो है वो उनके साथ सौदा करना पड़ता है बिचौलियों के साथ में। भैया 1700 से मिल लो, किसी तरीके ले लो, हमारा 1100 से ऊपर तो लो, 1200 से ऊपर तो लो। हमने खुद 1600 रुपये में बेचा है बिचौलियों के थ्रू। क्या करें जब बिक ही नहीं रहा? एक महीना होगा ट्राली खड़ी हमारी, अब क्या करें? कुछ तो देने पड़ेगा, सब किसी न किसी को देना पड़ेगा। और ये जो बीच में ले रहे हैं उनको दे रहे हैं, हम क्या करें? मजबूरी है हमारे सामने। गन्ने की पेमेंट के बारे में किस बोलते हैं कि 14 दिन में दे देंगे, 14 महीने हो गए। पिछले साल 3 मार्च की पेमेंट आई है हमारी मिल से, और अभी तक उसके बाद पेमेंट ही कोई नहीं है। इस बार तो यह है पर्ची के ऊपर रेट भी नहीं लिखा जाए, गन्ने की क्या कीमत है, ये नहीं पता क्या देंगे क्या नहीं देंगे। ये तो हाल है। और किसानों को किस प्रकार बुलाते हैं भाई? देखो हम तो गन्ने का पेमेंट भी दे रहे हैं। देखिए आप लखीमपुर खीरी से आते हैं, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और बाजपुर है जो बरेली है, उस इलाके में कुछ किसानों ने, खासकर सरदारों ने और पीलीभीत में, कहते हैं कि शुरू में कई बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आजमाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हुई है। और कल मैं हापुड़ में गया था तो एक किसान मुझसे ये कहने लगे, आलू के किसान थे, कि उनका ये कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी तो कम से कम हमको अपनी उपज का सब्जी आलू लगाए हुए थे, तो वो कह रहे थे हमको अपनी जितनी लागत है उससे कम में आलू बेचना पड़ रहा है। कम से कम हमने कॉन्ट्रैक्ट किया होता कि चलो 10 रुपये किलो आलू बेचेंगे तो हमको 10 रुपये मिलता, तो 1 किलो के पीछे 3 रुपये फ़ायदा तो होता। उनका ये तर्क था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फ़ायदे का सौदा है। और ये जो किसान कानून का विरोध कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मुट्ठी भर हैं या इनको उस तरीके से चीज़ें नहीं मालूम है, लेकिन उनका ये तर्क था। तो मैं, जहाँ तक मुझे मालूम है, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी आजमाई हुई है, तो कैसा रहा अनुभव उसका? ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे लोगों ने इलाके में कुछ लोगों ने किया था, और उसके बाद जो कंपनी के लोग थे वो आए, उन्होंने बोला हमारे तरीके से आप धान को बोइए, हमारा जो हम बीज बो रहे हैं वही बोइए। और उसके बाद में हमने वो देखा कि जो हमारे नॉर्मल किसानों की जो उपज थी, नॉर्मल जो अपने तरीके से बोने की उपज थी, वो धान 35 से 36 40 तक भी निकलता, क्विंटल तक एकड़ता निकलता अगर अच्छी तरह संभाला जाए। मगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला का निकला 22-23 क्विंटल। और फिर भी लोगों को बोला नहीं, आप बोलो कि बहुत अच्छा हुआ, हमारा खर्चा कम हुआ। जग लगवाई के अंदर सिर्फ हमें 500 या 1000 का अंतर आ रहा है सबका, और उसके बाद में जब हमारी फसल कटती है और उसमें 4, 5, 6 क्विंटल का अंतर आ जाता है, तो कितना घाटा पड़ रहा है हमें। पिछले साल की बात है, हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने क्या किया कि गेहूं की कॉन्ट्रैक्ट पे गेहूं बोई थी उन्होंने, तकरीबन 7-8 एकड़ बोई थी उन्होंने। 3 ट्रालियां लेके गए उनके पास में, उनमें से उन्होंने एक ट्राली एक्सेप्ट किया,
2 ट्राली बोला, ये तो वो गेहूं ही नहीं है जो हमने आपसे बोला था, जो हमने बोया था। अब उनको कैसे संतोष करें? वो खुद तो आते नहीं हैं, उनके छोटे मोटे वर्कर आते हैं, बुआई करके चले जाते हैं, कटवा के भी ले जाते हैं, और उसके बाद में जब वो पहुंचते हैं बोलते ये तो गेहूं है ही नहीं। और उस बेचारे ने हमारे सामने पिछले साल जो गेहूं बेचा था उसने, 1 ट्राली तो उसने सही रेट से लिया, मंडी के आम रेट से 50 रुपये कुंटल के हिसाब से ज़्यादा दे दिया उसको। 2 ट्राली उसकी वापस कर दिया। अब 2 ट्राली उसने आके 1350 में बेचा इधर आके। क्या करे? जब मशीन का कटा हुआ गेहूँ है, कितने देर रोक रखेगा उसको? कैसे? देखिए, बहुत सारे मामलों में देश में जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इस तरह बहुत संरक्षण नहीं था, बहुत लीगल सपोर्ट नहीं था। सरकार ये कह रही है कि जो वो नए कानून ले आ रही है उसमें सेफगार्ड्स होंगे किसानों के लिए। लेकिन मैं भी अपना एक निजी किस्सा आपको बताता हूँ। मेरे एक मित्र ने उनको एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाली एक कंपनी ने उनसे कॉन्टैक्ट किया। वो किसान थे, अच्छे किसान। तो पहले उस कंपनी ने उनसे कहा कि शुरू के 3 वर्षों तक आप इस खेती के प्लॉट में कोई भी खाद, कोई भी केमिकल नहीं डालेंगे। उसके बाद हम आपकी मिट्टी की जांच करेंगे। अगर तब वो मिट्टी आपकी ऑर्गेनिक हो जाएगी, 3 साल तक उसमें नहीं पड़ेगा, तब हम उसमें आपसे तुलसी की खेती कराएंगे। 3 साल तक उन्होंने कोई खाद नहीं डाली, कोई केमिकल नहीं डाला, कोई यूरिया नहीं डाली। उसके बाद उस कंपनी ने टेस्ट किया, मिट्टी को कहा कि ये ऑर्गेनिक है, तुलसी की खेती वो करने लगे। तुलसी वालों ने उसको बेड़ दिया खेत को, और इसके बाद शुरुआती 2-3 वर्षों में उन्हें 6 लाख रुपए तक की आमदनी हुई। और फिर बाद के वर्षों में तुलसी तोड़वाने की बात, और ये कहकर उस कंपनी ने कहा कि आपकी तुलसी की क्वालिटी अब वो नहीं रही जिसकी हमें ज़रूरत है, लिहाजा हम इसका वो पैसा नहीं दे पाएंगे। और धीरे धीरे उस तुलसी का उत्पादन उनके खेत में गिरने लगा। और आज की स्थिति ये है कि अब फिर से उस खेत में वो वही खेती करते हैं जो पहले किया करते थे, और उस कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। इस तरह के अनुभव हैं जिनको निजी तौर पर मैं भी जानता हूँ। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग किसानों के मन में शंका घर कर गई है। और इसी के लिए सरकार को ऐसे नियम बनाने के साथ साथ किसानों में ये विश्वास भी हासिल करना होगा कि अब तक के अनुभव अगर उनके बुरे रहे हैं तो आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। फिलहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसानों के बीच से मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन सुनील के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।